कंद भी मिल रहा है, संतरा भी मिल रहा है, केला भी मिल रहा है, यहां तो सेब भी मिल रहा है, ये सब कहां से लाते हो जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता? तो उसने कहा ज्यादातर ये माल भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो वो बोला नहीं मुंह से, मान तो लिया उसने कि भारत देश महान, बोला नहीं। मैंने कहा इससे बुलवाना है। तो फिर मैंने कहा अब तुम पूछ लो, तुम भारत के बारे में पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब वो बेचारा फंस गया, क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा इतना गन्ना होता है भारत में कि 6,38,365 गांवों में से 4 लाख गांवों में गन्ना ही गन्ना। उत्तर भारत में गन्ना, दक्षिण भारत में गन्ना, पूर्वी भारत में गन्ना, पश्चिम भारत में गन्ना, और हर जगह का गन्ना अलग है। कहीं लाल गन्ना, कहीं काला गन्ना, कहीं हरा गन्ना, कहीं पीला गन्ना, कहीं गन्ने में रस बहुत ज्यादा है, कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज्यादा है। फिर मैंने समझाया 2550 किस्म का गन्ना भारत में होता है। तो उसकी आंखें फट गई हैं। मैंने कहा हाँ, कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया में। तो कहने लगा इतना केला? मैंने कहा हाँ, कोई गांव ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस देश में, हर गांव में केला है। फिर उसने कहा आम होता है भारत में? आम? मैंने कहा भैया भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे, और कुल आमों की प्रजातियां 5000 हैं जो मौसम पे मिल जाती है। दक्षिण भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूर्वी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग। और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिल्ली को केंद्र बनाओ, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ, 500 जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है। लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, तोतापुरी आम, दशहरी आम, कितने नाम गिनाओ। दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिनाए मैं। नीलम आम, बैगनफली आम। तो वो कहने लगा इतना? मैंने कहा हाँ भाई। फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता? मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गांव में होता है। जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है, उतना भारत के एक एक गांव में होता है। ऐसा देश है भारत। माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर। हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है हर गांव में। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में। नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांवों में होता है। नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है, कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से। इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत, और इतना समृद्धशाली है, इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हो इस देश में। और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है, इतना सब कुछ होता है, तो भारत गरीब क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है,
बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है। ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाड़ियों में, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं। ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस है। और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं। थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा, अब तक जो नहीं था। तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहां पर। जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में। तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है, फिर देश दरिद्र कैसे हो गया? ये कहानी अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा। इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूं आप। कहीं से हम दरिद्र नहीं है, भगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको दरिद्र नहीं बनाया। हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के कंपटीशन में आगे है। उत्पादन हर तरह का गांव में, और उद्योग भी कोई कम नहीं है अब इस देश में। भारत सरकार का सेंसस है जो ये कहता है कि 5 करोड़ 80 लाख उद्योग चल रहे हैं इस समय देश में, 5 करोड़ 80 लाख, और अच्छे चल रहे हैं। सारी दुनिया में मंदी आई लेकिन हमारे उद्योगों में नहीं आई। कुछ तो कारण है। कारण उसका एक है कि हमारे उद्योगों में मेहनत करने वाले जो मजदूर हैं ना, दुनिया में सबसे सस्ते हैं। इतने सस्ते मजदूर पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं जो हमारे उद्योगों में हैं। 12-12 घंटे काम कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह पर, जो कोई नहीं करता पूरी दुनिया में। अब श्रम बहुत सस्ता, और भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक माल बहुत है हमारे पास, कच्चा माल। अब 2 चीजें अगर उद्योगों को मिल जाएं, श्रम सस्ता हो, कच्चा माल भरपूर हो, वो सस्ता हो, तो उद्योगों में तो पैदा ही पैदा है। 5 करोड़ 80 लाख उद्योग है, कोई कम नहीं। और इतने उद्योग और इतना खेती, तो व्यापार भी अच्छा है इस देश में, व्यापार में कोई कमी नहीं है। सरकार कहती है कि कम से कम 20 लाख करोड़ का व्यापार हो जाता है साल में इस देश में, अंदर, देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारा कुछ अच्छा अच्छा है, उद्योग, व्यापार, खेती, फिर भारत गरीब क्यों? ये तो गंभीर प्रश्न है। और इतना गरीब कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी में हमारा नंबर आए। अब ये प्रश्न हमें समझना है। अब हमारे मन में इस प्रश्न को समझने के समय एक बात आती है, क्या भारत की गरीबी हजारों साल की है? हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कई बार, जाने अनजाने हम ये कह देते हैं, अरे भारत तो हमेशा से गरीब है। मैं भारत के 2 लोगों का नाम लेके कहूंगा। एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है पी चिदंबरम। ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा, और इस व्यक्ति ने इंदौर नाम के शहर में मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया था, और मैं उस दिन वहां था। उस भाषण में सामने बैठा था मैं, और चिदंबरम मंच से बोल रहा था। कार्यक्रम क्या था? नई दुनिया नाम का एक अखबार निकलता है इंदौर से। नई दुनिया अखबार ने एक किताब प्रकाशित की थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका विमोचन करने के लिए चिदंबरम आया था। तो भाषण दिया उसने, और क्या भाषण दिया! भारत हजारों साल से गरीब देश रहा है। यहीं से भाषण शुरू किया, अंग्रेजी में। अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था,
ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ, उसने शुरू किया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा, भारत हजारों साल से मुफलिसी का शिकार रहा, ऐसे ऐसे उसने कहना शुरू किया। फिर बीच में कहने लगा, ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा बेहतर बना दिया, वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी। और ये जब वो भाषण दे रहा था तो बार बार पंडित नेहरू को कोट कर रहा था। पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, पंडित नेहरू ने वैसा कहा, पंडित नेहरू ने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो भाषण जैसे ही पूरा हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं इधर उधर देख रहा था, किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा मैं तो पूछने वाला हूं इस चिदंबरम से। तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था, मैंने सीधे कहा उसको, तो अंग्रेज यहां 250 साल झक मारने के लिए क्यों आए? हजारों साल से गरीब देश, गरीबों के यहां कोई 250 साल रहता है आके? गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता। 250 साल रहना तो कोई सामान्य बात है। 250 साल में 50 पीढ़ियां जवान होकर मर गई अंग्रेजों की, यहां क्यों रहे वो? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्तगाली 450 साल झक क्यों मार रहे थे इस देश में? क्यों आए 450 साल पुर्तगाली अपना देश छोड़कर? 1492 में वास्को डी गामा घुस गया इस देश में और निकला नहीं, फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गोवा से पुर्तगालियों को। तो 450 पुर्तगाली, 450 साल पुर्तगाली क्यों आए? 250 साल अंग्रेज क्यों रहे? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आए झक मारने के लिए यहां 300 साल? बाबर क्यों आया? उसने सल्तनत क्यों बनाई? गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या? और इतना ही क्यों, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में 7वीं शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे? महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे? तैमूर लंग क्यों आया? नादिर शाह क्यों आया? अहमद शाह अब्दाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे? तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था, वो सब यहां क्यों आए? और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे? तो सिकंदर ने अपने गुरु को यह क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्व विजय मेरी नहीं होगी, इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है। तो आया यहां पर, और ये तो भारतवासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया, मार के भगा दिया हमने उसको, रास्ते में मर गया। और आपको तो इतिहास में मालूम है, शक यहां आए, हूण यहां आए, पिंडारी यहां आए। क्यों आए भाई? हम तो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगारी हमारे यहां है, फिर क्यों आए ये सब? तो चिदंबरम चुप हो गया, बोला कुछ नहीं।